हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। तो आज मैं एक ब्लॉग लेके नहीं आई हूँ। मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ, अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि टाइटल देख के आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको अपनी जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी है ना, कि मेरी जो सेकेंड प्रेगनेंसी है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से कितनी अलग है, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ रहा है या क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सब कुछ जो है इस वीडियो में होने वाला है। तो जो सेकंड टाइम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या जो सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है या फर्स्ट टाइम भी प्रेग्नेंट है, तो उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में एक एक चीज़ जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो में बने रहिएगा। एंड अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं पता चलने वाली है मेरे वीडियो के थ्रू। तो बेसिकली आज मैं बात करूंगी कि मेरी जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से कितनी अलग है। मतलब क्या क्या मेरे साथ हो रहा है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, सब कुछ जो है इस वीडियो में होने वाला है। तो सच बताऊं तो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है कि मेजर डिफरेंसेस है फर्स्ट प्रेगनेंसी में और सेकंड प्रेगनेंसी में, वो है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना मेरे जो बेबी बम्प थे वो बहुत लेट आए थे, क्योंकि आपका बॉडी एक मतलब आप समझ रहे हो, पूरी आपकी बॉडी एक बहुत अच्छी कंडीशन में है, बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से है। एंड सेकंड टाइम क्या होता है कि जैसे वैसे ही मेरा जो है फर्स्ट टाइम सिजेरियन हुआ था, जिसके कारण मेरे जो बेली थे ना, आप लोगों को पता ही, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको पता होगा, मेरा बेली पहले से ही जो है बहुत ज़्यादा ऐसे दिखता था। कभी कभी तो ऐसा होता था कि लोग मुझे कमेंट भी करते थे और ऐसे ही आस पड़ोस में पूछते थे कि क्या प्रेग्नेंट हो, जब मैंने प्रेग्नेंट भी नहीं थी, जब मैंने कंसीव भी नहीं किया था। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ये हुआ है कि बहुत जल्दी मुझे बेबी बम्प जो है मेरा शो होने लग गया, जिसके कारण बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न भी होता था कि अगर मैं थर्ड मंथ प्रेग्नेंट हूँ तो उनको लगता था कि मैं फिफ्थ मंथ प्रेग्नेंट हूँ। इतना डिफरेंसेस हो गया था, क्योंकि आपकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हो ना, आपकी पूरी बॉडी एक सॉलिड होती है, धीरे धीरे जो है प्रोसेस करता है आपकी बॉडी। बट सेकेंड टाइम मैंने फेस किया कि जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तब से ही जो है मेरा पेट बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रहा था। मतलब एक फूला फूला टाइप का मेरा पेट, मुझे लगता था कि जैसे कुछ हैवीनेस है। तो ये मेरे एक सिम्टम्स में से, प्रेगनेंसी सिम्टम्स में से एक सिम्टम्स मुझे लग रहा था कि ये भी है। तो ये डिफरेंसेस होता है कि आपको बहुत जल्दी आपके जो बेबी बम्प है दिखने लग जाते हैं। देखो, सबका बॉडी अलग अलग होता है। वैसे तो मुझे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लमों का फेस करना पड़ा था, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लमों का कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि उतना ज़्यादा जो है इस बार मुझे फेस नहीं करना पड़ा। बट उस टाइम जो था ना, वो आप समझ सकते हो, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि वो कहते थे कि जब बच्चा पेट में होता है ना, तो ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते हैं कि ये मतलब लग जाता है। अगर आपको खांसी हो रही है तो कंटिन्यू खांसी हो ही रही है, तो ये बोल रहे थे कि ये ऐसा होता है लक्षण। अगर खुजली हो रही है तो खुजली होती ही जा रही है, ऐसा कुछ था। बट इस टाइम जो है सेकंड टाइम में मुझे लग रहा है कि अंदर से जो है मुझे तोड़ दिया है। मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना, जैसे मेरे साथ हो रहा था कि मुझे कुछ महीने खांसी रहा और कंटिन्यू खांसी रहा, और एक जो आंखों पे जैसे हो जाते हैं ना, वो पे हो जाता है आंख निकलना जिसको बोलते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में जब मैंने अपनी बेबी गर्ल को कंसीव किया था, तब आँखों में इतना ज़्यादा वो हो रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था। तो ऐसे-ऐसे चीज़ें हो रही थी। तो वो मेरे जो इन-लॉज़ हैं और मेरी मम्मी भी मुझे बताती थी कि ये ना ऐसे लक्षण सा हो जाता है, तेरी पूरी प्रेगनेंसी रहेगी ही। जबकि मैंने इतने सारे मेडिसिन ले लिए, इतना सब कुछ ले लिया। डॉक्टर भी कह रही थी कि बेटा ये आपको लगता है, मुझे आपका रहेगा ही रहेगा। तो उन चीज़ों जैसा मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। लेकिन इस बार जो हुआ है ना, मतलब बॉडी जो है पहले से ही आपकी इतना सब कुछ झेल गया है, आपका सी सेक्शन हो चुका है ऑलरेडी, बॉडी आपका कटा फिटा है। एंड उतना मुझे लगता है सॉलिड नहीं रहता है सेकेंड टाइम में। जबकि आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने बहुत अच्छा खासा गैप दिया है। मेरी बेटी 6 साल की जब हो गई तब मैंने सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव किया। और ये भी मैं आगे बताऊंगी कि हमें कितने गैप में जो है अपना सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहिए, वो भी मैं बताऊंगी आगे जाके। तो इस टाइम ये हुआ कि इस टाइम मुझे, आपको पता ही है जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं मेरे साथ,
कि मुझे फीवर आया, मेरा प्लेसेंटा नीचे हो गया, मुझे प्रॉपर डॉक्टर ने बेड रेस्ट तक भी बोल दिया था स्टार्टिंग टाइम में। जब मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ तो 1-2 महीने तो मैं ऐसे बेड से उठी नहीं हूँ। फिर मुझे लूज़ मोशन हो गया था, जो कि 15 दिन तक रहे थे, कंटिन्यू 15 दिन तक मुझे लूज़ मोशन हुए। लूज़ मोशन ठीक हुआ तो फिर मेरा प्लेसेंटा नीचे चला गया। प्लेसेंटा नीचे जाने के कारण डॉक्टर ने मुझे प्रॉपर बेड रेस्ट बोल दिया था कि आपको बेड रेस्ट करना है। भगवान की दया है और बस आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है बड़ों का, कि प्लेसेंटा फिर ऊपर आ गया, जबकि मैंने प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं किया। उसके बाद जब मैं थोड़ा-सा ठीक हुआ कि चलो भाई प्लेसेंटा अब ऊपर आ गया है, तो मुझे फ़ीवर आ गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है मुझे फ़ेस करनी पड़ी और अभी भी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम मैं फ़ेस कर रही हूँ। जैसे कि मुझे स्टार्टिंग में जब मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी था, तो उस टाइम मुझे इतना ज़्यादा बॉडी पेन नहीं होता था। कंपेयर करूँ अगर मैं इस टाइम से, तो मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रैम्प होते हैं। मेरे लेग क्रैम्प होते हैं, मेरे जो बैक है वो पेन करता है, मेरा थाई पेन करता है। मतलब आप बॉडी का एक-एक पार्ट बोल सकते हो कि अभी जो है ना अंजरा-पंजरा हिला हुआ है। इतना ज़्यादा पेन मुझे आजकल फ़ेस करना पड़ रहा है। तो कंपेयर अगर मैं करूँ तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में इतना ज़्यादा मुझे पेन नहीं हुआ। हाँ, जब आपका बेबी बम्प बढ़ता है आगे, जब लास्ट टाइम में आप जाते हो, तो थोड़ा-सा जो है आपको बैक में पेन होता है, वो भी हल्का-फुल्का हुआ था। एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी मुझे इचिंग का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ था। खुजली जो बोलते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा हुआ था। तो मुझे लगता है कि हर प्रेगनेंसी जो है ना अलग-अलग होती है, आपके एक जैसे सिम्पटम्स नहीं होंगे। लेकिन इस टाइम जो है मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सेकंड बात करते हैं, फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना आपका क्या होता है कि आप फ्री रहते हो, आपके ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। आप आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, जब मन कर रहा है सो रहे हो, उठ रहे हो। सेकंड टाइम क्या होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक बच्चा होता है, जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना आपके ऊपर होती है। आपको उसको खिलाना भी है, पिलाना भी है, नहलाना भी है, मतलब हर एक चीज़ जो एक बच्चे की जो केयर होती है ना, क्योंकि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम 3 टू 6 ईयर्स के बीच में जो है बच्चा, अगर आपका 3 साल से लेके 6 साल के बीच में हम सेकंड टाइम कंसीव कर लेते हैं। ज़्यादातर मैंने यही देखा कि लोग जो है 3 साल का गैप देते ही देते हैं। हाँ, बाय मिस्टेक अगर किसी का प्रेगनेंसी ठहर जाता है तो उनमें छोटे बच्चों का मतलब 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का गैप होता है। बेसिकली वैसे ज़्यादातर हम क्या करते हैं, 3 साल से 6 साल तक के गैप में ही सेकंड प्लानिंग करते हैं। और मुझे लगता है कि 7 साल तक का बच्चा जो होता है ना, उसकी आपको केयर करनी पड़ती ही पड़ती है। तो जब हम सेकंड टाइम कंसीव करते हैं तो हमारे पास ऑलरेडी एक जिम्मेदारी आप बोल सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसको आपको उसकी केयर करनी है। एंड उसकी वजह से जो है आप टायर्ड रहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग रेस्ट नहीं कर पाते। और मेरे साथ तो ऐसा होता है, जैसे ही मेरे को थोड़ा-सा ऐसे मन करता है कि मुझे सोना है या कुछ करना है, तभी मेरी बेटी को भूख लग जाती है, तभी मेरी बेटी को पॉटी जाना है, तभी मेरी बेटी को कुछ चाहिए होता है खाने को, और वो फिर मुझे उठा देती है। जबकि वो बहुत ज़्यादा समझदार, उसको मैं अगर समझाऊँ तो समझ जाती है, बट बच्चा ही है तो आपको करना पड़ता है। तो मुझे लगता है ना कि सेकंड टाइम सबसे मेजर जो डिफरेंसेस मुझे लगता है वो ये है कि आपको जो है ना, आपके सर पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको घर संभालना है, आपको ऊपर से आपका बच्चा भी संभालना है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमें कितने साल का गैप देना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि हम अगर सेकेंड टाइम कंसीव कर रहे हैं तो हमें कितना गैप देना चाहिए। मेरे हिसाब से ना, अब क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के अपने अपने चॉइसेस होते हैं, अपनी अपनी उनकी थॉट होती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर अरे हम जल्दी कर लेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। जैसे कि मेरे भी इन लॉज वगैरह, रिलेटिव्स वगैरह हमेशा बोलते थे कि जो सेकंड तुम कब ट्राई करोगे, जल्दी से कर लो, जल्दी से फ्री हो जाओगी, एक साथ दोनों बच्चे पल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि आप समझो कि जो 6 साल का बच्चा जितना थोड़ा सा मिच्योर होता है, उतना 2.5 साल का या 3 साल का बच्चा मिच्योर नहीं रहेगा। अभी तो चलो ये भी होता है कि अगर मैं बोलूँ कि बेटू अब खाना ले लो, तो वो खाना खुद से ले भी लेती है और आराम से बैठ के खा भी लेती है। लेकिन आप छोटे बच्चे को आपको क्या करना है, आपको उसको खिलाना भी है हाथों से, मतलब आप पूरा डिपेंड है आपके ऊपर बच्चा। और जब हम कंसीव करते हैं फर्स्ट टाइमेस्टर, तो आप सबको पता है कितना गंदा जाता है। मुझे लगता है कि 10 में से 3 लोग ऐसे होते होंगे जिनको कुछ नहीं होता है। मुझे तो 7 लोग ऐसे होते हैं जिनको नौजिया होता ही होता है, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड प्रेगनेंसी हो।
तो मुझे लगता है ना कि आपको ना एक अच्छा खासा गैप देना चाहिए अपने बच्चे में। हाँ, बेनिफिट भी है और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि जब आपका बच्चा छोटा होता है और आप सेकंड टाइम जब कंसीव करते हो, तो उसका ना स्कूल जाने का चक्कर नहीं होता है। जैसे कि अभी मेरे साथ क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। मेरा उठने का मन नहीं करता था क्योंकि मेरा अच्छा खासा नौजिया था, और मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी थी ये चीज़ और सेकंड में भी थी। तो अभी क्या हो रहा था कि मुझे मजबूरन उठना पड़ता था, क्योंकि पति को तो आप कैसे भी ऑफिस भेज दोगे, कुछ भी खा लेंगे बाहर, बट बच्चे को तो प्रॉपर लंच देना है आपको। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा जो टाइम गया था इतना गंदा, मैं ऐसे लग रहा था कि बस मैं कहीं बैठ के रोऊं, बट आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये फ़ायदा होता है कि अगर आप छोटा बच्चा है तो उसको स्कूल नहीं भेजना है। लेकिन आज के टाइम में 3 साल में भी हम प्ले में डाल ही देते हैं। तो मुझे लगता है ना कि अगर आप सेकेंड टाइम प्लानिंग कर रहे हो तो एक अच्छा खासा गैप दो, क्योंकि बच्चों की जो मेच्योरिटी लेवल है ना बढ़ जाती है। अब ये बात समझती है, इसको पता है, अगर हमने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने अपनी बेटी को, तो बहुत अच्छे से इस चीज़ को ना एडजस्ट कर रही है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मुझे वॉमिट आ रहा था तो मुझे आके फिर ऐसे पीठ को सहलाना, पानी देना, ये सब काम, छोटे मोटे काम जो होते हैं, मेडिसिन देना, सर में दर्द हो रहा है तो सर दबाना, ये सब चीज़ ना बहुत ज़्यादा उसके अंदर, मतलब क्योंकि वो मेच्योर हो चुकी है, उसको पता है कि ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें ऐसे हेल्प करना चाहिए। क्योंकि हम भी जब उनको कुछ होता है तो करते हैं, तो बच्चे ये चीज़ बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब भी आप सेकेंड प्रेगनेंसी प्लान करो तो 3 साल के बाद ही करना। 4 साल का भी बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है, और उसको अगर आप अच्छे समझाओगे तो समझ जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही करना, बाकी सबकी अपनी अपनी थॉट होती है। एंड अगर कोई प्रेग्नेंट है, और मतलब सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है और फर्स्ट बच्चा आपका है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितने ईयर्स का गैप लिया था और सेकेंड टाइम आप प्रेग्नेंट हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगी कि अगर हम बात करें मूड स्विंग की, कि मूड स्विंग होता है फर्स्ट प्रेगनेंसी में या सेकंड में, नहीं होता है या नहीं, मतलब होता है या नहीं होता है। तो देखो, ये तो पूरा आपके हार्मोन पे डिपेंड करता है और बच्चों पे भी डिपेंड करता है। कई कई बच्चे जो है ना अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करते हैं, कई कई बच्चे अपनी मम्मा को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये बस कहने वाली बातें, मिथ होती है, बट पूरा जो है ना आपका जो बॉडी का जो हार्मोन है वो कैसे चेंज हुआ है, मतलब बॉडीज में क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती है, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि मूड स्विंग जो है होते रहते हैं। और चिड़चिड़ापन होना एक तो हार्मोन की वजह से भी होता है, सेकंड आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना सब कुछ काम करना है। अब हम सेलिब्रिटी तो है नहीं कि भाई हमारा फर्स्ट बच्चा है वो नैनी संभालेगी, घर में जो है मेड आ रही है, कुकिंग के लिए हमने एक शेफ रख रखा है, अपनी पर्सनल केयर के लिए भी हमारे पास कोई असिस्टेंट है। अब हम हैं मिडिल क्लास फैमिली, अब हमारे पास इतने सारे लोग अवेलेबल नहीं है। और जब एक इंसान सब कुछ मैनेज करेगा, अपना बच्चा देख रहा है, अपना घर देख रहा है, अपने पति को देख रहा है, मतलब कुकिंग से लेके झाड़ू पोछा तक सब कर रहा है, तो आप उसकी मेंटल स्थिति समझ सकते हो कि कैसा होता होगा। तो वो जब ऐसे निकलते हैं तो लोग बोलते हैं कि मूड स्विंग हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन है। मूड स्विंग में मानती हूँ, बट मुझे लगता है 90% रीज़न तो ये होता है क्योंकि हस्बैंड भी इतना सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास भी काम है, पूरा दिन वो काम करते हैं, तो कहाँ से आपके बच्चे को संभालेंगे। अब रात में आके इंसान कितना कर देगा। और हम औरत थोड़े से वैसे भी नाजुक दिल के, हम सोचते हैं कि पति आएगा फिर काम करेगा, उससे पहले थोड़ा चलो जैसे तैसे कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ना कि मूड स्विंग का जो लोग बोलते हैं ना, मूड स्विंग हो रहा है या चिड़चिड़ीपन हो गया है, जैसे कभी कभी हस्बैंड भी बोलते हैं तो तुम बहुत चिड़चिड़ी हो गई हो, तुम ऐसे रिएक्ट करती हो। कभी ना अपने आप को उस औरत की जगह पे रख के देखो कि वो कितना मैनेज करती है, तो उसके वजह से हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा ना अपने बैक में कुछ सपोर्ट लगाऊंगी, क्योंकि मेरे बैक में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैंने अब लगा लिया है। अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर गई हूँ, तो ये भी रीज़न होता है। नेक्स्ट मुझे लगता है कि जो डिफरेंसेस हैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में और सेकंड प्रेगनेंसी में, वो होता है एक्साइटमेंट।
फर्स्ट में क्या होता है, हमें थोड़ा सा डर भी लगता है कि मतलब आगे क्या होगा, बट हम एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें सब कुछ नया नया पता चलता है कि अच्छा अब इस टाइम ये होने वाला है, ओके इस टाइम ये होने वाला है। सेकेंड टाइम में हम पूरा मेंटली जो है प्रिपेयर होते हैं, हमें पता होता है कि भाई इस टाइम में हमें ये फेस करना पड़ेगा, इस टाइम में हमें ये फेस करना पड़ेगा, इस टाइम में ऐसा होगा। और यहाँ तक कि हमें डिलीवरी प्रोसेस भी पता होता है, जिनका नॉर्मल है उनको भी पता होता है, और जिनका सी सेक्शन होने वाला है उनको भी पता होता है। तो थोड़ा सा हम जो है अब इसके बिना दो हैं, कई कई लोग होते हैं घबराए होते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता है कि पहले टाइम में क्या क्या होने वाला है, मतलब क्या क्या हो चुका है, तो वो थोड़े से घबराए भी होते हैं। और सेकंड ऐसे टाइप के लोग होते हैं जिनको पता है कि अरे ये चीज होगा ही होगा, तो चिल रहते हैं। अगर मैं अपने आप को रखूं तो मैं जो है अभी थोड़ी सी चिल हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सी सेक्शन हुआ था, मुझे ये पेन हुआ था, उसके बाद ये हुआ था, ये हुआ था। तो मैं सच बताऊं तो मुझे डिलीवरी को लेके इतना डर नहीं लग रहा है। कंपैरिजन फर्स्ट जब मेरा एक्सपीरियंस था उस टाइम ऐसा होता था कि मुझे पता नहीं था, तो मुझे डर लगता था। एक्साइटमेंट भी थी कि मतलब क्या होगा, और डर भी लग रहा था। 90% मुझे डर ही लग रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। लोगों से मैंने सुना था कि जो नॉर्मल पेन होता है बहुत ज़्यादा गंदा होता है, बहुत दर्द होता है। जब मुझे मतलब एक्सपीरियंस नहीं था, फिर सी सेक्शन के बारे में भी लोगों से सुन लिया था मैंने कि ऐसे से होता है, तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इस टाइम अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं चिल हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। बस मैं वेट कर रही हूँ कि अच्छे से सब कुछ हो जाए। तो ये है डिफरेंसेस अभी मेरे फर्स्ट प्रेगनेंसी में और सेकंड प्रेगनेंसी में। एंड अभी जो मेरा मूड है बिल्कुल चिल है कि हाँ ये सब हो सकता है या होगा ही, क्योंकि पहले से ही मुझे आइडिया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो मुझे लगता है कि डिफरेंसेस होता है वो होता है बेबी मूवमेंट का। अब ये भी ना थोड़े से सबके बॉडी, मुझे लगता है सबकी बॉडी के अकॉर्डिंग होता है या सबकी प्रेगनेंसी के अकॉर्डिंग होता है। मैं सच बताऊं तो मुझे फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे याद नहीं आ रहा है कि मेरी मूवमेंट जो है जल्दी हुई थी या लेट हुई थी, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मतलब इतने साल हो गए ना, मुझे याद ही नहीं है। बट इस बार अगर कंपेयर करूँ तो मेरी लेट हुआ है। मतलब मैं काफ़ी दिनों मुझे लगता है कि काफ़ी टाइम में डॉक्टर के पास जाती थी, जब भी विजिट करती थी चेकअप के लिए, तो मैं डॉक्टर से यही पूछती थी कि मेरा मूवमेंट कब होगा। और डॉक्टर भी मुझे पूछती थी कि मूवमेंट फील हो रहा है कि नहीं। एक देखो, आपको स्टार्टिंग से ही फील होता है कि आपने कुछ हैवीनेस जो है आपकी बॉडी में चेंजिंग हुआ है, आपने कुछ कंसीव किया है। बट प्रॉपर जो एक बोलते हैं ना कि बेबी मूवमेंट करना, किक करना, ये फील करना, वो फील करना, वो सब इतना स्ट्रांगली मुझे बहुत जल्दी नहीं हुआ। हाँ, बटरफ्लाई टाइप होते थे स्टार्टिंग में, जो हाँ मतलब कुछ गुदगुदी टाइप का लग रहा है, या स्टार्टिंग में ऐसा फील होता था कि मैंने कुछ अब्जॉर्ब किया हुआ है, मेरा जो टमी है थोड़ा सा हैवी हैवी है, तो ये सब फील होता है। बट प्रॉपर जो किक वगैरह होते हैं ना, वो मुझे बहुत लेट स्टार्ट हुआ था। और किस मंथ में स्टार्ट हुआ था, कब से स्टार्ट हुआ था, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। आगे वाले वीडियो में जब मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी उसमें बताऊंगी आपको। ये सारी चीज़ें भी शेयर करेंगे कि मेरे क्या क्या सिम्टम्स थे, एंड क्या क्या मुझे फील हुआ। ये सब कुछ एक अलग सा वीडियो आएगा। अभी तो बस मैं आपको ये डिफरेंसेस बता रही हूँ कि जो मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है वो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी से कितना अलग है। तो इन चीज़ों में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जो बेबी मूवमेंट होता है वो जल्दी हुआ था कि नहीं। एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू कि गाइज, कुछ भी बोलो बट दोनों प्रेगनेंसी का एक अपना अपना स्पेशल पावर है। एक आपको स्पेशल फील कराता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको एक माँ का दर्जा मिलता है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा, सबसे प्यारा, सबसे खूबसूरत पल होता है हर एक औरत के लिए, और भगवान हर एक औरत को ये चीज़ नसीब दे। सेकेंड प्रेगनेंसी जो होती है ना, आपके पहले ही आपका ऑलरेडी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड सेकेंड टाइम आप उसको अदा कर रहे हो। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है ना सेकेंड प्रेगनेंसी फर्स्ट बच्चे के कारण ही करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरी जो बेटी है ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा वो मतलब ऐसे रिएक्ट करती थी कि हमें भी हॉस्पिटल से एक बेबी चाहिए, बेबी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो सेकेंड टाइम जो है ना, आप दूसरी बार जब आप माँ बनते हैं, उन सारे दर्दों को दोबारा झेलते हुए, क्योंकि आपको पता है पहले में उतना नहीं पता होता है, बट सेकेंड टाइम तो हम सबको पता होता है कि हमारे साथ क्या क्या होता है। ना नॉर्मल डिलीवरी इजी है, ना सी सेक्शन इजी है। दोनों का अपना अपना दर्द है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी शेयर करूँगी कि जो नॉर्मल डिलीवरी है और जो सी सेक्शन में
इन दोनों में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैंने नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन होता है ना वो भी सहा है एंड सी सेक्शन तो मेरा हुआ ही था। क्यों हुआ था, क्या रीज़न था, वो सब कुछ हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब मैं लेके आऊँगी। तो उसके बाद भी इतना सब कुछ जानते हुए भी आप दूसरी बार, कहते ना मौत के मुंह में जाना, वो आप जा रहे हो किसी के लिए। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर औरत जो है ना सेकंड प्रेगनेंसी इसलिए कंसीव करते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चे को ना एक पार्टनर देना है, और हर बच्चे का भाई या बहन होना ही चाहिए, क्योंकि आगे जाके ना हम अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। और आजकल का सिचुएशन, आजकल का जो माहौल है, आपको पता ही है कि बाहर कितना ज़्यादा गंद फैला हुआ है। तो हर एक बच्चे को ना अपना सिबलिंग होना चाहिए, चाहे भाई या बहन, ताकि वो हर एक चीज़ जो है अपने भाई बहन से शेयर करे और उनको बाहर जाके किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना पड़े, बाहर जाके दोस्ती यारी के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। आजकल के माहौल के हिसाब से तो मुझे लगता है कि हर एक माँ बाप को ना सेकंड टाइम दूसरा बच्चा ज़रूर करना चाहिए अपने फर्स्ट बच्चे के लिए। तो दोनों प्रेगनेंसी जो थी ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल थी। किसी ने मुझे रुलाया, किसी ने मुझे हंसाया, किसी ने थोड़ा दर्द दिया और किसी ने ज़्यादा दर्द दिया। तो ये तो मेरी कहानी थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो क्या क्या मतलब फीलिंग है आपकी। अगर आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट है तो आपके अकॉर्डिंग आपकी फ़र्स्ट जर्नी अच्छी थी या सेकंड जर्नी अच्छी थी, या प्लानिंग भी कर रहे हैं तो बताना ज़रूर कि कितने साल का गैप दे रहे हैं आप। मिलती हूँ नई वीडियो में, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस जो है लेके मैं आने वाली हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप कौन सा चाहते हैं कि मैं बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखिए। और जाने से पहले प्रे कीजिएगा कि मेरे साथ भी बहुत कुछ अच्छा हो और अच्छे से जो जर्नी है ना मेरी निकल जाए।